हजरत सलमान फारसी मेरे मुस्तफा के प्यारे सहाबी, आप चले दरवाजों को खटखटा के दस्तक दे के आप कहते हैं हुजूर ने खाने के लिए भेजा है, लेकिन किसी के यहां होता तो कोई देता, गुर्बत का दौर था, ये जिनके यहां था भी तो शायद न मिल सका। अलगरज जब खाने का इंतजाम नहीं हुआ तो फिर सलमान फारसी सैयदा के दरवाजे पे आ गए। हजरत फातिमतुज़्ज़हरा का दरवाजा खटखटाया, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? का बीबी मैं तेरे घर का नौकर, तेरे बाबा का नौकर, तेरे दर का नौकर, मैं सलमान फारसी। किस लिए आए? अर्ज करने लगे आका ने भेजा है खाने के लिए, एक सहाबी को खाना खिलाना है। सैयदा ने इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी हमारे घर का हाल तो ये है कि हम खुद कई रोज के फाके से हैं, कुछ भी नहीं खाया है, मगर घर में देने को कुछ भी नहीं है, मगर हमारा मामला ये है कि हमारे दरवाजे से कोई खाली हाथ चला जाए ये भी हमें गवारा नहीं है। फरमाती ये भी गवारा नहीं है हमें कि कोई हमारे दरवाजे से खाली हाथ चला जाए। सैयदा ने अपनी चादर उठाई, वो चादर है, शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा, फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, तेरी चादर का एहसान इस्लाम पर, तेरी चादर के टुकड़े 72 हुए, तेरी चादर के टुकड़े 72 हुए, उन 72 का एहसान इस्लाम पर, फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना। चादर मुबारक सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा ने उठाई, सलमान फारसी को दी, फरमाया ये मेरी चादर लेके जाओ शमून यहूदी के पास, उसे ये चादर दो, कहना कि कुछ कर्ज के तौर पर थोड़े से जौ दे दे ताकि खाना जो पीस के मैं रोटियां बना सकूं। हजरत सलमान फारसी वो चादर लेके गए शमून यहूदी के पास, सारा माजरा सुना दिया, सारे हालात बयान फरमा दिए, चादर दे के कहा ये चादर रख लो और कुछ कर्ज में जौ दे दो। उस यहूदी ने चादर को देखा, देखता रहा, कैफियत बदल गई। अल्लाह ताला ने उस चादर की बरकत से दिल बदल दिया, सैयदा की चादर की बरकत से दिल बदला, दिल में फिर इस्लाम आ गया, पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत आ गई। कहने लगा वाकई यही लोग हैं जिनसे दुनिया भी रोशन है और इनकी वजह से हमारी आखिरत भी रोशन हो जाएगी। कहने लगा ये सच्चे लोग हैं, ये वही लोग हैं कि मूसा पैगंबर की, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई उस किताब में इन्हीं का जिक्र मौजूद है। कहा कि अब लाजिम होता है हम इनका कलमा पढ़ लें, ईमान ले आए। शमून यहूदी ने हुजूर का कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। क्या चादर है सैयदा की, चादर को देखा है, चादर की जियारत की है, दिल में इस्लाम आ गया है, कलमा पढ़ लिया, अदब से चादर दी, कहा ये सैयदा की चादर लेके जाओ, जो दिए, कहा ये जो भी लेकर जाओ चादर भी लेकर जाओ। कहना सैयदा दिल में ईमान आ गया है, तेरे बाबा का नौकर बन गया हूं, अब जो कुछ है वो तेरे बाबा का है, तेरा है, सब कुर्बान है।
सलमान फारसी जो लाए चादर बिलाए, सैयदा को जो दिए। सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा ने चक्की में जो डाल के पीसे आटा तैयार किया, फिर रोटियां पकाई। रोटियां बनाने के बाद में जनाबे हजरत सलमान फारसी को रोटियां दी। हजरत सलमान फारसी ने कहा, बीबी आप भी भूखी हैं, फाके से हैं, आपने भी कुछ नहीं खाया है, कुछ रोटियां रख लो। आपने फरमाया ये हमारे लिए नहीं है, ये अल्लाह की रजा के लिए हमने नबी के हुक्म पर करके दिया है, ये हमारे लिए दुरुस्त नहीं है, लेकर चले जाओ। सारी रोटियां लेकर आ गए। वो रोटियां लाकर हुजूर की बारगाह में पेश कर दी। ताजदार मदीना ने वो रोटियां सहाबा को, उस सहाबी को दे दी। वो रोटियां उन सहाबी को पेश कर दी गई, उन्होंने खा ली। मगर गौर करो, सैयदा का किरदार तो ये है, खुद भूखी हैं, मगर दरवाजे पे कोई आ जाए तो वो आने वाला खाली हाथ नहीं जाता है। जब कोई आता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता है। सैयदा का पर्दा बिला जवाब है तो तकवा बिला जवाब है, सीरत बिला जवाब है। और जिंदगी पे अगर नजर डाले ना, आज अगर हमारी माएं बहनें 5% भी अगर सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा की सीरत को अपना लें, खुदा की कसम जिंदगियां बदल जाएंगी, इनकलाब आ जाएगा। मगर मसला क्या है ना, हमारे यहां तो दुनिया का नशा चढ़ा है। दुनिया बड़ी अच्छी लगती है ना, सबका एक ही जवाब होता है, मर्द हो या औरतें, कहते हैं जी सिर्फ दीन दीन करके तो जिंदगी नहीं गुजर सकती है, कुछ दुनिया भी उसमें हमको रखनी पड़ेगी। तो क्या करते हैं फिर? जलसा सुनने आए, सर पे टोपी लगा कर आ गए, या किसी दीनी महफिल में औरतें गईं तो बुर्का पहन के चली गईं, लेकिन जब शादी में गईं तो बाल खोल के हीरोइन बन के गईं। मैरिज हॉल के अंदर बाल खुले हैं, हीरोइन बन के जा रही हैं, अपना जिस्म दिखा रही हैं। अल्लाह रहम फरमाए, जिस्मों की नुमाइश न करो। अल्लाह ताला ने ये खूबसूरती दी है तो इसकी कद्र करो। मुस्तफा की शहजादी की जिंदगी देखो, उनकी सीरत पे अमल करो। तो हम कहते हैं कि दुनिया और दीन, हाँ दुनिया साथ रखो, मगर बेहयाई को साथ में मत रखो, बेगैरती को साथ में मत रखो। दुनिया की बेगैरतियां मत अपनाओ, दुनिया की बेहयाइयां मत अपनाओ। तरीका हुजूर का अपनाओ, तरीका वो अपनाओ जो हुजूर की शहजादी ने, मेरी बहनों, तुम्हें अता किया है। सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा की सीरत पे अमल करो। खुदा की कसम जिंदगियां ना बदल जाएं तो कहना, जिंदगियों में इनकलाब ना आए तो कहना। आज हमारा हाल ये, हमारे घरों का हाल ये, नमाजों का एहतमाम नहीं, तिलावत का एहतमाम नहीं, मगर सैयदा रात रात भर मुसल्ले पे खड़े होके क़याम करती हैं, रात रात भर सजदे में सर रखती हैं, एक सजदा खत्म नहीं होता, रात सारी खत्म हो जाती है। वो उनकी जिंदगी। यहां तो हमें बड़ी परेशानी होती है, तो हुजूर की शहजादी का मकाम ये, कई कई दिन का भूख हो, कई कई दिन का फाका हो, मगर सब्र करती हैं, बस रब राजी हो जाए, अल्लाह करीम राजी हो जाए। आज हमें एक से एक अच्छे उम्दा पकवान मिलते हैं, रोजाना घरों के अंदर बेहतरीन खाने तैयार हो रहे हैं, उम्दा पकवान हैं, मगर हम अल्लाह ताला और उसके प्यारे महबूब को नाराज कर रहे हैं, नाफरमानियां कर रहे हैं। हद दर्जा को पहुंच चुकी हैं हमारी नाफरमानियां, हद तजावुज को पहुंच चुकी हैं हमारी नाफरमानियां। हमारी सुबह होती है नाफरमानियों से, हमारी बहनें बेपर्दा आवारा घूम रही हैं, जबकि मेरे हुजूर ने फरमाया है, ताजदार मदीना ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो,
जिस इंसान के घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, आका फरमाते हैं कि जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। हुजूर का फरमान है सबके लिए कि जिसके घर की औरतें बेपर्दा, और वो हुजूर ने फरमाया ना, एक औरत 4 मर्दों को कल मैदान महशर में जब हिसाब किताब हो रहा होगा, एक औरत 4 मर्दों को दोज़ख में लेकर जाएगी। उसका बाप जब अल्लाह फरमाएगा कि इसे दोज़ख में डालो, वो कहेगी मौला अकेली नहीं जाऊंगी, या अल्लाह मेरे बाप को बुलाया जाए, वो भी जिम्मेदार है, वो रोकना चाहता, मुझे बुराइयों से रोकना चाहता तो मैं रुक जाती। अल्लाह ताला ने फरमाया इसके बाप को बुलाओ, उसको भी दोज़ख में डालो, इसको भी दोज़ख में डाल दो। कहती है या अल्लाह अभी दोज़ख में ऐसे नहीं जाऊंगी, मेरे साथ इस जुर्म में शरीक मेरा शोहर भी है। मेरा शोहर था, मुझ पे उसका हुक्म चलता था, तमाम काम मुझसे अपनी मर्जी के कराता था, मगर कभी उसने नहीं कहा कि पर्दा कर ले। वो भी बराबर का मुजरिम है अल्लाह, वो भी साथ जाएगा। अल्लाह फरमाएगा इसके शोहर को भी लाओ, इसके बाप को भी लाओ, इन्हें तीनों को दोज़ख में डाल दो। वो कहेगी या अल्लाह इसमें मेरा भाई भी मुजरिम है, वो चाहता तो रोक लेता, उसने भी नहीं रोका। अल्लाह फरमाएगा इसके बाप को लाओ, भाई को लाओ, इसके बाप को भाई को लाओ और इसे भी लेके जाओ, शोहर को भी लाओ, उसे भी लेके जाओ, इन्हें तीनों चारों को दोज़ख में डाल दो। वो कहेगी मौला अभी एक और बाकी है। कौन का? मेरा बेटा बाकी है। मेरा बेटा अपनी मर्जी के काम मुझसे करवाता था, जिस चीज को उसका दिल होता था वही खाना मुझसे बनवाता था, मगर उसने मुझसे कभी नहीं कहा अम्मा तू बेपर्दा न घूमा कर। अगर वो एक बार कह देता बेपर्दा घूमना छोड़ दे वरना तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, तो या अल्लाह मैं रुक जाती, मैं बेहयाइयों बेगैरतियों से रुक जाती। अल्लाह फरमाएगा इसके बेटे को भी बुला लो, इसके बाप को भी बुला लो, इसके भाई को भी बुला लो, इसके शोहर को भी लेकर आओ, इन्हें सब के सब को दोज़ख में डाल दो। तो एक औरत अकेली 4 मर्दों को दोज़ख में लेकर जाएगी। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है हम अपने घरों का ख्याल रखें कि हमारे घर में हो क्या रहा है। कहीं हमारे बच्चे गलत राह पर तो नहीं जा रहे हैं। आज कितना आम हो गया है भाग जाना किसी के साथ भी, माँ बाप की इज्जत को तार तार कर देना, भाग जाना। कभी सोचा है वो बाप जो बहुत अकड़ के चलता था मगर उसकी नजरें झुक जाती हैं, उसकी कमर टूट जाती है जब कोई ऐसा हादसा होता है। वो बाप जो सर उठा के चलता था, बच्चों ने कदम गलत उठा लिया, अब उसका सर झुक गया, उसकी निगाहें झुक गई हैं। वो रास्ते में जाता है मगर उसे ये ख्याल मारता रहता है कि देखकर देखने वाले कह रहे होंगे ये वो जा रहा है जिसकी बेटी भाग गई है। खुदा के लिए अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल किया करो। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की सच्ची कनीज बन जाओ, सच्ची उनकी आशिका बन जाओ और खुदा के लिए अपनी जिंदगियां बदल डालो, जिंदगियों में इनकलाब पैदा करो।